दोस्तों नमस्कार। मैं भवानी शंकर अग्रवाल, मेरे चैनल पावर ऑफ वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वास्तु के संबंध में कुछ विशेष चीज़ बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वास्तु के हिसाब से, आप चाहे वास्तु को मानते हैं नहीं मानते, लेकिन वास्तु के हिसाब से क्यों खरीदनी चाहिए, इस संबंध में आपको बताने जा रहा हूं। ये यदि आप कोई भी चीज़ अपने वास्तु के हिसाब से खरीदते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू, जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू है, वो मेंटेन रहती है। पुराने समय में भी राजा महाराजा वगैरह जो है इसको, वास्तु को मानते थे, वास्तु के हिसाब से बनाते थे। आप देखते थे कई लोग, कई राजा महाराजा, कई राजघराने बर्बाद हो गए, कई राजघराने आज भी चल रहे हैं। तो वैसे तो मैं ये कहूँगा कि भाई वास्तु अपने आप में एक तरीके से आंतरिक रूप से कार्य करता है, लेकिन कई लोग फिर भी, उनका, कई लोगों का ये कहना है साहब हम तो नहीं मानते हैं। पुराने समय में लोग ऐसी सारी चीज़ें बनाते थे, लेकिन वो बोलते साहब हम तो नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि शास्त्रों में लिखी हुई एक तो बात झूठी नहीं है। दूसरी बात, आपको मैं एक बार के लिए ये मानता हूँ कि आप वास्तु को नहीं मानते और नहीं मानेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आज हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जो भी कुछ किया है मैंने, उसकी वैल्यू मेंटेन रहे। मैंने अभी कुछ समय पहले एक मकान देखा, बिल्कुल नया बनाया, उन्होंने पूरा पैसा लगा करके बनाया है। अब वो लोग बाग जो भी उसके मकान को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हम तो जो है ज़मीन की वैल्यू के पैसे दे सकते हैं, जबकि 2 साल पुराना बना हुआ मकान है और उसको जो है कोई भी उसका पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया। हर कोई देखता है, मना कर देता है उसको। उसके कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो मैं आपको इसीलिए ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आपको, आप चाहे मानते हैं नहीं मानते, दूसरा तो मानता है ना। आज हम जैसे कोई मकान है, किसी को भी ला करके दिखाते हैं, ब्रोकर के थ्रू यदि उसको सेल पे लगाते हैं, तो वो, एक तो ये होता है कि हर कोई देख करके कहता है कि ठीक है साहब हमको थोड़ा पसंद आ रहा है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लेंगे और वो बिक जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति ऐसी होती है, कई बार तो ऐसी स्थितियां भी मैंने देखी है कि उसकी ज़मीन की वैल्यू मान लो 90,000 रुपये गज है और कोई उसको 80,000 रुपये गज में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है क्यों आफत करेंगे, कौन कंस्ट्रक्शन को हटाएगा, कौन माथापच्ची करेगा, अपने को ऐसा काम करना ही नहीं। तो हमारा आपसे यही कहना है कि आप चाहे वास्तु को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन जो भी कराएं, प्रॉपर्टी जो भी पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज की तारीख में प्रॉपर्टी को सस्ती नहीं आती है। करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और आदमी के पता चले कि उसके कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जीरो रहेगी, तो आदमी बताओ उसमें तो नुकसान में ही जाएगा ना। तो इसलिए आप लोगों से मेरा कहना यही है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी खरीदें, वास्तु के हिसाब से खरीदें। कई बार क्या है, सरकारी नियम के हिसाब से हमने गलत गेट वाला सिलेक्शन सर कर लिया है। यदि मान लो उसके अंदर जो गेट है वो गलत साइड में बना हुआ है, आप जब भी उसको बेचोगे, आपको खाली ज़मीन भी जो है ना पूरे रेट में नहीं बिकेगी। आपने फेसिंग गलत ले लिया, आपने जो है ना वो आसानी से बिकेगी नहीं आपकी, या आपका कम पैसे में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो आधी रात को नहीं बेच सकते। जो भी आप यदि कोई बढ़िया चीज़ लेंगे, वास्तु के हिसाब से चीज़ लेंगे, हर कोई कहेगा कि मेरे को बेच देना। 5-10% ऊपर में भी ले लेंगे। कई बहुत से लोग ये कहते हैं यार हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, हमको वास्तु के हिसाब से चीज़ चाहिए। आप हमारे को 5-10% ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हमारे को बढ़िया चीज़ चाहिए। लेकिन कुछ लोग, ऐसा होता है कि जैसे उस समय के 5-10% के लोभ में वो गलत चीज़ खरीद लेते हैं, बाद में उनको बेचने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मेरा कहना है कि आप वास्तु को माने या नहीं माने, वो बात एक आपकी अलग है, आपकी आस्था अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने पैसे की वैल्यू को समझते हुए हमेशा वास्तु के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।